ठीक है। नंबर 1 प्लीज बेसिक हेडिंग लिखिए अपने पास, पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड। पिरामिड के ऊपर दो तरह की सिचुएशन है, हो सकता है पिरामिड बनाने को आए, हो सकता है पिरामिड बनाने को नहीं है। अगर पिरामिड बनाने को आएगा तो मैं छोटी छोटी एग्जांपल से समझा रहा हूं पिरामिड बनेगा कैसे। इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट साइड पे मैं लिख रहा हूं मेल्स, राइट साइड पे मैं लिख रहा हूं फीमेल्स, और बिल्कुल सेंटर में आती हैं एज ग्रुप्स। बिल्कुल सेंटर में आती हैं, बिल्कुल सेंटर में क्या आती हैं, एज ग्रुप्स आती हैं। ये हमारा है केस 1, ये हमारा है क्या, केस 1। और यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रुप है 0 to 4 5 to 9, और यहाँ क्वांटिटी है 10 20 30 10 20 30। केस 1, लोगों की शादियां हुई, माँ बाप की शादियां हुई, बच्चे पैदा हुए, बच्चा 0 साल का पैदा हुआ, 0 से 4 के ग्रुप में, और टोटल बच्चे 40 हैं। 20 मेल्स हैं और 20 फीमेल्स हैं। तो हाउ आई विल मेक अ पिरामिड, मैं 20 मेल बनाऊंगा और मैं 20 फीमेल बनाऊंगा। ये केस 1 है। 0 to 4 में बच्चे पैदा हुए 40, 20 मेल है 20 फीमेल है, 20 मेल्स बना दिए और 20 मैंने क्या बना दी, फीमेल्स बना दिए। दिस वाज केस नंबर 1। इसी सेम डेटा को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, केस 2। केस 2, और इसके अंदर केस 2 के अंदर मेरी जो डेथ रेट है, मेरी डेथ रेट 0 है। मेरी डेथ रेट क्या है, मेरी डेथ रेट 0 है। मैंने फिर से पॉपुलेशन पिरामिड बनाया, सही है। अगेन मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाई, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बनाई, सेम मैंने यहाँ पे मेल कर दिया, सेम मैंने यहाँ पे फीमेल कर दिया। यहाँ मैंने क्वांटिटी कर दी 10 20, यहाँ मैंने क्वांटिटी कर दी 10 20, और मैंने यहाँ पे एज ग्रुप लिख दिया 0 to 4 5 to 9 10 to 14। अच्छा, मैंने केस में क्या लिखा है, डेथ रेट 0 है। ये जो 0 से 4 साल का जो बच्चा है, ये फ्यूचर में बड़ा होगा, वक्त का पहिया घूमेगा, आगे बढ़ता जाएगा उम्र में। ये आ गया 5 से 9 के ग्रुप में आ गया, और 5 से 9 के ग्रुप में पॉपुलेशन 40 की 40 है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि डेथ रेट 0 है। कोई भी बच्चा नहीं मरा, कोई भी बच्चा नहीं मरा, किसी बच्चे का इंतकाल नहीं हुआ, सारे के सारे हट्टे खट्टे हैं। तो 5 से 9 के ग्रुप में भी जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा वो 20 मेल हो जाएंगे और 20 फीमेल्स हो जाएंगे। 20 क्या हो जाएंगे, फीमेल्स। तो ये था पॉपुलेशन पिरामिड का केस नंबर 2। इसी केस में वेरिएशन ला रहा हूं, इसी केस में मैं बोल रहा हूं केस नंबर 3। यहाँ पे डेथ रेट हो गई है, यहाँ पे डेथ रेट है, डेथ रेट 20 की हो गई है। 20 लोग मर गए हैं, 20 लोग क्या हो चुके हैं, मर गए हैं। तो पॉपुलेशन मेरी कितनी थी, वापस मैं केस पे आ रहा हूँ, वापसी पिरामिड बना रहा हूँ, सही है। वापसी ये बना दिया, वापसी मेल हो गया, वापसी फीमेल हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ये 0 to 4 हो गया, ये 5 to 9 हो गया, 10 to 14 हो गया। सेम पॉपुलेशन। 0 से 4 में बच्चे थे 40, 0 से 4 में बच्चे थे 40। अब जब 5 से 9 के ग्रुप में आएंगे तो 5 से 9 के ग्रुप में हो गए बच्चे 20, क्योंकि डेथ रेट जो है, मेरा डेथ रेट मैंने बताया, मेरा डेथ रेट हो चुका है 20 का। तो 40 बच्चे पैदा हुए थे, जब वो बड़े हुए तो 20 रह गए। इसका मतलब है 20 बच्चे इंतकाल फरमा गए हैं। तो अब मेरा जो पिरामिड 5 से 9 का होगा, उसमें 10 मेल होंगे और उसमें 10 फीमेल होंगे। मैं यहाँ पे जो हूँ आपको दे रहा हूँ मौका अब सवाल पूछने का, और वीडियो को ही पॉज कर रहा हूँ। क्या इसमें किसी को इश्यू है? अब्दुल्ला, इसमें समझना क्या, पहले तो मुझे ये बता, क्या नहीं समझ आया? जी पूछे अली। ड्रॉ कर लें, मैं बता रहा हूँ। कैलकुलेशन कुछ नहीं हुई, 40 बच्चे पैदा हुए थे, 20 रह गए। कैलकुलेशन इसके अंदर है नहीं अब्दुल्ला बेटा, कौन सी कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, पहले मुझे ये बता दो। ठीक है, बात सुने। अभी 10 to 14 पे तो हम गए नहीं ना असरा, 10 to 14 को छोड़ दे, फॉरगेट 10 to 14। अभी हम सिर्फ दो चीजें देख रहे हैं, 0 to 4 5 to 9। मैंने केस 1 में बताया कि बच्चे पैदा हुए 40, केस 1 में मैंने बताया बच्चे कितने पैदा हुए हैं, ऐसन 40 पैदा हुए हैं। और दूसरे केस में मैंने कहा डेथ रेट 0 है, कोई भी बच्चा नहीं मरा। तो जब बच्चा बड़ा 5 से 9 के ग्रुप में होगा तो बच्चे कितने होंगे, 40 ही होंगे। 0 से 4 में बच्चे पैदा हुए 40, कोई भी बच्चा नहीं मरा, तो 5 से 9 में बच्चे भी कितने होंगे, 40 होंगे। ये केस 1 था। दूसरे केस में मैंने बोला 20 बच्चे मर गए,
20 बच्चे मर गए। अच्छा मैंने इक्वल, फातिमा मेरी एग्जांपल में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं, मेरी एग्जांपल में इक्वली डिवाइड होंगे, एग्जामिनर आपको डेटा देगा। तो जब मेरी एग्जांपल मैंने कहा 20 बच्चे मर गए, 10 मेल मरे 10 फीमेल मरे, तो 5 से 9 में मैंने 20 बच्चे कर लिए, क्योंकि 40 पैदा हुए थे 20 मर गए, तो अब मेरे पास आबादी 20 की बची है। अच्छा ये मैंने इक्वली खुद अजम्पशन ली है, एग्जामिनर बताएगा मुझे 10 मेल पैदा हुए और 10 फीमेल पैदा हुए हैं, ठीक है, 10 मेल पैदा हुए और 10 फीमेल। कॉपी करें इसको, ये कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे, कॉपी करें फिर हम नेक्स्ट केस पे जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करते हैं, अब एक नई चीज पे जा रहे हैं और वो कमालदार चीज है, ठीक है ना, वो नई चीज है और वो कमालदार चीज है, और उस कमाल चीज को ना समझते हैं। सारी चीजें भूल के साइड पे रखते हुए अब हमें ना सिनेरियो पे जा रहे हैं, सिनेरियो नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। सिनेरियो 2, हर साल का डेटा अलग होता है, हर साल का डेटा अलग होता है, हर साल का डेटा अलग होता है। मैं पिरामिड ड्रॉ कर रहा हूँ वासी, यहाँ पे पिरामिड। अच्छा यहाँ पे मैं चीजों को अब कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं चीजों को कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। ये पे यहाँ पे मेल आ गई, यहाँ पे फीमेल आ गई, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। बेसिक एग्जांपल 0 to 4 में 20 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, बेसिक एग्जांपल है 0 to 4 में 20 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं। 0 to 4 में 20 लड़के हैं 20 लड़के हैं, बेसिक एग्जाम्पल। सिनेरियो 2 का केस 1 नहीं है, यही बच्चा 0 से 4 साल का बड़ा हो जाएगा, 5 से 9 साल का हो जाएगा। यही बच्चा 0 से 4 साल का बच्चा बड़ा हो जाएगा 5 से 9 साल का। तो 20 मेल हैं 20 फीमेल हैं, वैल्यूज आ रही हैं, 20 मेल हैं 20 फीमेल हैं और वैल्यूज आ रही हैं। अब इसके अंदर मैं एक नई चीज ऐड करने जा रहा हूं और उस चीज को समझना है। अगेन 10 मेल हो गए 20 मेल हो गए 30 मेल हो गए, अगेन 10 फीमेल हो गई 20 फीमेल हो गई 30 फीमेल हो गई। 0 to 4 आ गया, 5 से 9 आ गया, 10 to 14 आ गया। 5 से 9 में मैंने आबादी बताई आपको, 5 से 9 की आबादी कितनी है, 20 मेल है और 20 फीमेल है। तो ये 5 से 9 की आबादी में ड्रॉ करने जा रहा हूं, 20 मेल है और 20 फीमेल है। अब सुनिएगा, यहाँ पे ला रहा हूं ट्विस्ट। 0 से 4 में तो बच्चे ही नहीं है, 5 से 9 में बच्चे चले गए, 0 से 4 में तो बच्चे ही नहीं है। दिस इज ओल्ड डेटा एंड दिस इज ऑल्सो ओल्ड डेटा, ये भी ओल्ड डेटा से कनेक्टेड है, ओल्ड डेटा से। अब नई शादियां होंगी, नए माँ बाप की शादियां होंगी, नए बच्चे पैदा होंगे, नए माँ बाप की शादियां होंगी, नए बच्चे पैदा होंगे। अब नए बच्चे पैदा हुए 0 से 4 में 60, ये है न्यू डेटा। नए माँ बाप की शादियां हुई, नए बच्चे पैदा हुए, नए बच्चे पैदा होने के बाद पता चला 60 बच्चे पैदा हुए, 30 मेल हैं और 30 फीमेल हैं। तो मैं अब यहाँ पे पिरामिड बनाऊंगा 30 मेल का और 30 फीमेल का, 30 मेल का और 30 फीमेल का कंपैरिजन कर रहे हैं। सुने मेरी बात, पहले 0 से 4 में बच्चे थे 40, अब 0 से 4 में बच्चे हो गए हैं 60। पहले 40 बच्चे पैदा हुए, अब जब शादियां हुई, जब माँ बाप ने शादियां करी तब बच्चे पैदा हुए, तो अब बच्चे हो गए हैं 60। तो इसका एक मतलब निकलता है, अली खुरम लाइबा सुनो, इसका मतलब निकलता है कि पहले बर्थ रेट कम था, अब बर्थ रेट जो है ज्यादा हो चुका है। पहले बर्थ रेट कम था इसीलिए 40 बच्चे पैदा हुए, अब बर्थ रेट ज्यादा हो चुका है इसीलिए 60 बच्चे पैदा हुए हैं। इस सिनेरियो को कॉपी करें, फिर हम एक और आखिरी सिनेरियो पे जाते हैं, ठीक है। आई एम श्योर सबने ये कर ली है, आपको आपकी टाइमिंग्स पता चल जाएंगी, डोंट वरी, रमजान की टाइमिंग्स को आप छोड़े, जब टाइमिंग आएंगी आपको पता चल जाएगी। मैं सिनेरियो 3 पे जा रहा हूँ, सिनेरियो 3 is the father of all the scenarios, और वहां पे इन सिनेरियोस को मैं पूरा का पूरा समराइज कर रहा हूँ, सब कुछ करें। आ जाए चले, सिनेरियो 3, वही छोटे छोटे पिरामिड्स बना रहा हूँ वासी। अच्छा यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, सेम वैल्यू से मैं बोर हो गया हूँ। 0 से 4 में बच्चे पैदा हो गए 80, 0 से 4 में बच्चे पैदा हो गए, कितने बच्चे पैदा हो गए, 80 स्टूडेंट्स पैदा, 80 बच्चे पैदा हो गए, सॉरी मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स ही आते हैं। तो 10 मेल है, 20 मेल, 30 मेल एंड 40 मेल। यहाँ पे 10 फीमेल, 20 फीमेल, 30 फीमेल एंड 40 फीमेल, सही है 0 से 4 में। तो मैं इनका बार बनाने जा रहा हूँ,
मैं इनका बार बना दिया, मैंने 40 मेल कर दिए और मैंने 40 फीमेल कर दिए। क्या इस सिनेरियो के अंदर कोई इश्यू है कि नहीं है? इस सिनेरियो के अंदर कोई इश्यू है कि नहीं है? ये बताओ, कोई सिनेरियो इश्यू में नहीं है, सही है। ये 0 से 4 साल का बच्चा जो 80 है, अगले साल हो जाएगा 5 से 9 साल का। अगले साल कितने साल का हो जाएगा? 5 से 9 साल का हो जाएगा। अजम्पशन ले रहा हूं कि इसमें से कोई भी बच्चा नहीं मरा, इसमें से कोई भी बच्चा नहीं मरा। 80 के 80 बच्चे चले गए, डेथ रेट 0 है। डेथ रेट क्या है? 0 है। दिस इज ओल्ड डेटा, दिस इज ओल्ड डेटा। मैं पिरामिड बना रहा हूँ वासी, ठीक है, जल्दी से पिरामिड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, सही है। वही सारी बातें 10 20 30 40, 10 20 30 40, 0 से 4, 5 से 9। 5 से 9 में हमने डिसाइड करा था, 5 से 9 में क्या है हमारे पास? 5 से 9 में 40 मेल है और 40 फीमेल है। 5 से 9 में 40 मेल है और 40 फीमेल है। कोई इशू है यहाँ पे भी? कोई इशू है इस पे भी? पक्की बात है, कोई इशू नहीं है। पक्की बात है, कोई इशू नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ सुनना मेरी बात, ये जो 0 से 4 साल वाला जो बच्चा है, ये जो 0 से 4 वाला अपने माँ बाप को जो बच्चा है, ये बड़ा हो गया है, ये एजेड हो गया है, इसकी उम्र बढ़ गई है और ये आ गया है 5 से 9 के ग्रुप में। ये कौन से ग्रुप में आ गया? 5 से 9 के ग्रुप में आ गया। एंड दिस इज व्हाट? ओल्ड डेटा। नई शादियां हुई, नए बच्चे पैदा हुए, नए कपल्स को मोहब्बत हुई, प्यार में पड़े, रातों को बातें करी, मैसेजिंग करा, खटियापन किया, छिछोरपन किया, शादियां हुई, नई शादी हुई। और नई शादी में जब बच्चे पैदा हुए, इस दफा बच्चे पैदा हुए 30 मेल पैदा हुए, 30 फीमेल। तो 0 से 4 में 30 मेल पैदा हुए और 30 फीमेल पैदा हुए। इसका एक मतलब है, पहले 0 से 4 में 80 बच्चे थे, तो इसका मतलब है कि 0 से 4 का बर्थ रेट ज्यादा था। अब 0 से 4 में 60 बच्चे पैदा हुए, तो इसका मतलब है कि अब बर्थ रेट जो है वो कम हो गया है। पहले बर्थ रेट ज्यादा था, पुराने डेटा में बर्थ रेट ज्यादा था, अब बर्थ रेट कम हो चुका है। ये फाइनल खुलासा है, इससे ज्यादा डिटेल में पिरामिड नहीं पढ़ सकते हैं, सारी चीजें खोल दी है। और अब से पासे बस करेंगे, इसको छाप लें।